सब कुछ पहले से तयशुदा था। इलेक्शन की पेमेंट्स इलेक्शन से पहले हो चुकी थी। इलेक्शन कमीशन बेबस नज़र आया और इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। ये वो बयानात थे 3 अहम शख्सियात के पिछले 2 दिनों में। जी हाँ, सबसे पहले जीडीए के सरबराह पीर पगाड़ा साहब ने एक एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए सिंध में ये बयान दिया कि सब कुछ पहले से तयशुदा था और इलेक्शन की पेमेंट्स इलेक्शन से कबल ही हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें ऑफर दी गई कि वो जरदारी साहब से इत्तेहाद कर लें, वरना जीडीए के आगे ज़ीरो लिखा हुआ नजर आएगा, और वही हुआ कि जीडीए के आगे ज़ीरो ही लिखा हुआ नजर आया। दूसरी डेवलपमेंट उस वक्त कल शाम हुई जब राजा रियाज साहब ने एक टीवी इंटरव्यू में अपना बयान दिया कि शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के दरमियान तमाम मामला पहले से तयशुदा थे। सारी अंडरस्टैंडिंग पहले से हुई थी और उसी के मुताबिक चीज़ें चल रही थी। मौलाना फजल रहमान साहब जो पहले ही काफ़ी गुस्से में हैं और नाराज़ हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी से, उन्होंने दोबारा बयान दिया कि इलेक्शन कमीशन बेबस नज़र आया और एक बड़े पैमाने पर धांधली हुई। इसी हवाले से अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट आई है वो इस्लामाबाद के हवाले से है, जहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों के नोटिफिकेशंस मुअत्तल कर दी हैं। जहाँ पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों का दावा था कि वो भारी अक्सरियत से जीते हुए हैं, लेकिन नून लीग के उम्मीदवारों को कामयाब करार दे दिया गया और एक नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार को। यहाँ पर अब तीनों नोटिफिकेशंस मुअत्तल हो गए हैं, अगरचे इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से इस्तदार की कि नोटिफिकेशंस को मुअत्तल ना किया जाए, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन मुतासरा अफरीक कैसे बन रहा है। इसी हवाले से जैसा कि बताया गया तमाम मामला पहले से तयशुदा थे। इन तमाम मामला को हतमी शक्ल देने और हुकूमत साजी के मरले को फ़ाइनल करने के लिए आज कुछ अहम मीटिंग्स हो रही हैं, जिसके लिए बड़े मियाँ साहब जो हैं वो लाहौर से इस्लामाबाद तशरीफ़ ले गए हैं और बाद मरी रवाना हो जाएंगे, जहाँ वो कई अहम सियासी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब आज इसहाक डार साहब की रहायशगाह पर भी मुलाकात होने वाली है पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफ्द की हुकूमत साजी के हवाले से। इसके अलावा पीटीआई ये दावा कर रही है, पीटीआई की तरफ से उमर अयूब खान और बैरिस्टर गौहर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि वो मरकज़ और पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, और इसके लिए उन्होंने कल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद को फ़ाइनल शक्ल दी, हतमी शक्ल दी, ताकि मखसूस नशिस्तें मिल सकें। लेकिन क्या उन्हें मखसूस नशिस्तें मिल सकेंगी और क्या नंबर गेम में ऐसा नंबर हासिल कर पाएंगे कि हुकूमत साजी की पोजीशन में आ सकें या वह अपना वज़ीर आज़म ला सकें? बज़ाहिर जो सिचुएशन है उसमें ऐसा नज़र नहीं आता, और ना ही ये सारी तगो-दो सारा कुछ इसलिए किया गया है कि पीटीआई हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए। मौजूदा सिचुएशन में PDM-2 हुकूमत दोबारा शुरू करेगी वहीं से जहां उसने हुकूमत छोड़ी थी, लेकिन मौलाना साहब क्या इस हुकूमत का हिस्सा होंगे या नहीं? मौलाना साहब ने कल फिर बयान दिया कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रहे, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बयान दिया कि वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे और पीटीआई को वोट नहीं देंगे, और पीटीआई के साथ उनका पहाड़ जितना फ़र्क है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में मौलाना साहब क्या अकेले अपोजिशन में बैठेंगे? बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आता। जैसा कि मैंने इससे कबल अपने वीलॉग में कहा था कि मौलाना साहब सिर्फ अपनी जो है पोजीशन बेहतर कर रहे हैं, अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा लेने के लिए कर रहे हैं, और मेन चीज़ फेडरल कैबिनेट में पोर्टफोलियोज़ का है कि उन्हें कौन सी मिनिस्ट्रीज़ मिलती हैं। वो मिनिस्ट्रीज़ लेना चाहेंगे जहाँ पे फंड्स ज़्यादा होते हैं, जैसे इससे कबल उनके बेटे के पास मवासलात की मिनिस्ट्री थी। इसके अलावा बलूचिस्तान में हिस्सा अहम है जो वो वसूल करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में उन्हें क्या हिस्सा मिलता है, कैबिनेट में क्या शेयर होता है, और क्या उन्हें कोई अहम ओहदा भी मिलता है या नहीं? मौलाना साहब इस बात पर भी नाराज़ हैं कि तमाम आइनी ओहदे पीपल्स पार्टी ने रख लिए हैं, लिहाजा उनके मुतबादिल उनको उसी तरह से कंपनसेट किया जाए। इस वक्त अगरचे वज़ीर आज़म नून लीग से होगा, लेकिन सदर, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट तीनों अहम ओहदे पीपल्स पार्टी के पास होंगे। पीपल्स पार्टी जो इससे कबल हुकूमत की कैबिनेट में नहीं बैठना चाहती थी, हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रही थी, लेकिन इत्तेहादी बन रही थी, अब इस बात पर भी राज़ी हो गई है कि वो कैबिनेट में बैठेगी और अहम पोर्टफोलियोज लेगी। लेकिन इसमें अहम शर्त यह है कि इसहाक डार साहब अब वज़ीर ख़जाना नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ अहम अपडेट्स हुई। शेर अफजल मरवत साहब के घर पर छापा मारा गया, जिसके हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज सख्त रिमार्क्स दिए जब उनके सामने ये मामला आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 बजे छापा मारने की क्या वजह है? रात के 3 बजे छापा मारा जाता है, ये कोई लकी मरवत या वाना नहीं, इस्लामाबाद है जहाँ पे ऐसे काम नहीं होने चाहिए। एक और अहम खबर अभी जो आई सरताज गुल के हवाले से थी, उनके खिलाफ गाय चोरी का मुकदमा था। जी हाँ, वो गाय चोरी में मुलविस थी, लेकिन अब उन्हें
इस बोगस मुकदमे से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। राजनपुर में ये मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज था। ऐसे सियासी मुकदमात माजी में भी बनते रहे और आज भी पाकिस्तान माजी की ही सियासत में मौजूद। मज़ीद आज पीटीआई की मीटिंग्स हैं 4 बजे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ, जिसमें वो बाकायदा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बनने का ऐलान करेंगे और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से बेंचेस पर बैठेंगे। सवाल ये है कि पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने के बाद क्या मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी? बज़ाहिर ऐसा नहीं नज़र आ रहा। कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स की बुनियाद पर भी इलेक्शन कमीशन शायद ये नशिस्तें ना दे। उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि इलेक्शन कमीशन और नून लीग ये चाहती है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत हो, ताकि वो ज़रूरत के मुताबिक जो पिछले 16 माह में लेजिस्लेशन की गई है, ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए से कानून साजी की गई है, उस कानून साजी को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। लिहाजा बज़ाहिर कुछ शायद नशिस्तें तो जनरल नशिस्तें मिल जाएँ जिन पर पीटीआई का क्लेम है कि वो जीते हुए हैं और नताइज को बदला गया है, लेकिन मखसूस नशिस्तें मिलती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन अगर मखसूस नशिस्तें मिल भी जाती हैं तो पीटीआई का नंबर कितना बनेगा? बज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा से 10 में से 9 नशिस्तें पीटीआई को मिल सकती हैं। पंजाब से ये तादाद इस वक्त अगर उनका नंबर 91 है, 35 नशिस्तें निकाल दी जाएँ तो तकरीबन 56 के करीब बन जाती हैं बाकी नशिस्तें। उनकी बुनियाद पर 14 से 15 नशिस्तें यहाँ से भी मिल सकती हैं, यानी 25 के करीब ख़वातीन की नशिस्तें पीटीआई को मिल सकती हैं और मज़ीद 3 से 4 अक़लियतों की। यानी टोटल नंबर अगर इसमें हम ऐड करें तो ये तकरीबन 120 तक ही पहुँचेगा। लिहाजा उमर अयूब साहब का ये दावा बज़ाहिर मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आता कि वो वज़ारत-ए-उज़्मा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे या पंजाब में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। पीटीआई फ़िलहाल केपीके तक ही महदूद रहेगी। अब तक इतना ही, मज़ीद अपडेट्स के साथ अगले व्लॉग में बात होगी इंशाअल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।